हेलो बच्चों, आपका एसएसपी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। आज आपको उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं जो अभी पिछली क्लासेज में मैंने जहां तक पढ़ाया। अभी तक मैंने आपको मतलब जितनी सारी चीज़ें बताई उसको मैं एक बार फिर से रिकैप कराना चाहता हूँ, क्योंकि जितना चीज़ें आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना। इसलिए मैं आपको एक बार रिकैप कराना चाहता हूँ पिछली सारी चीज़ें। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसे नाम से पता चल रहा है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो मीन्स थ्री साइड और मेट्री मीन्स मेजर करना। किसी भी ट्रायंगल के थ्री साइड को मेजर करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये फर्स्ट चीज थी। और दूसरा मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि यह कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वह राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हिंदी में समकोण बोला जाता है। ये दूसरी चीज हुई। और तीसरी मैंने बताया कि इसकी खोज किसने की थी। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है? उनका नाम हिप्पोकस एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी थी, जिसका यूज आज हम करते हैं। ये तीन चीजें बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार का बताया था। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। जैसा कि आपको पूरा ये चीज याद होगी, आई होप। आज आपको एक चीज और बताएंगे। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था आपको ए बी सी, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। मैंने इस एंगल को थीटा माना था। और एक बात मैंने बताई थी, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जो एंगल से साइड अटैच होती है, जुड़ी होती है, उसको बेस बोला जाता है। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है। ये तो हुआ एंगल सी पर मैंने थीटा माना, तो ये सारी चीजें होंगी। अगर मैंने एंगल सी पर से थीटा को हटा दिया, मैंने कहीं और मान लिया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए दूसरे त्रिभुज से मैं बताना चाहता हूं। ए बी सी, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। अभी तक मैंने थीटा यहाँ लिया, अब मैंने थीटा यहाँ लेता हूँ। अब बताइए, जैसे मैंने कि इसमें बताया था एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी है, जिसको मैंने परपेंडिकुलर कहा। अब देखिए इसमें एंगल ए पर मैंने थीटा लिया, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। इस बार इस जो यहाँ पर बेस है, यहाँ पर क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब देखिए, अब एंगल से कौन सी साइड अटैच है? ए बी, जिसको हमने कहा बेस। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, जिससे आपको यह क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जिसके एंगल सी पर मैंने थीटा माना, और यह बताया कि थीटा या किसी भी एंगल के सामने जो वाली साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, और एंगल से जो साइड अटैच होती है उसे बेस बोला जाता है, और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है, जैसा कि इसमें मैंने बताया। अब मैंने एंगल को चेंज कर दिया। एंगल इस बार मैंने ए लिया, अब इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, जैसा कि आपको बीसी दिख रहा है। अब देखिए एंगल से अटैच वाली साइड कौन सी? ए बी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मैंने बेस बता दिया, और ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या नोट कर चुके हैं। मैं इसे रफ करने जा। अब देखिए, मैंने आपको 6 प्रकार के या 6 टाइप के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे। फर्स्ट क्या था? साइन थीटा, जिसका होता है किसके बराबर होता है? किसके रेशियो के बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड क्या था? कॉस थीटा, इसका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड क्या था? टेन थीटा, इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ क्या था? कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, इसलिए आपको एक बार फिर से लिखा दिया जिससे आपको रिकैप हो जाए, आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। जैसे ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका था। अब आज मुझे इस लेक्चर में, लेक्चर सेकंड में, मुझे आपको इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए थे, आज इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे जिससे आपको यह क्लियर हो जाए कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मैंने बस बेसिकली सारी चीजें बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपको जितना अभी तक मैंने बताया समझ में आया होगा। If cosec theta is equal to 2 upon under root 3, find the other trigonometric ratio। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊं आपको। मैंने एक बात बार बार इसलिए आपको रिकैप कराता था और बताता रहता हूं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही जरूरी है जितना कि उसको समझना है। और एक बात और याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिस फार्मूले का यूज होता है उस फार्मूले को बार बार लिखना बहुत जरूरी होता है। उस फार्मूले में उस फार्मूला को लिखो, बार बार लिखो। इसमें आपको अगर बोरिंग फील होती है तो सोचो कि अगर किसी भी चीज़ को हमको न्यू बनानी है तो सबसे पहले उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। बस इतना दिमाग में रख के चलिए। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको ये लिख दिया, अब इसका सोल्यूशन देखिए। कॉसेक थीटा बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं पहले फार्मूला, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिससे आपको यह पता चलेगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे गिवन। यहाँ हमको क्या पता चल गया? h इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ मुझे एक चीज फाइंड वैल्यू नहीं है, कौन सी है? बेस की। बेस हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है? फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पास हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। इतना समझ में आया? आगे देखिए, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर हम मुझे फाइंड करना है। इतनी बातें समझ में आए। मैंने आपको एक बात और बताई थी, किसी भी डिजिट को इक्वल के अपोजिट साइड भेजते हैं तो उसका चिन्ह जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये आपको उम्मीद करता हूँ पहले से पता होगा, एक बार मैंने फिर से रिकैप करा दिया। अब देखिए ये क्या है? प्लस में है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, हम जब भी माइनस करते हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पास बड़ी संख्या कौन सी? 4 और छोटी संख्या 3 है, इसलिए मैंने इसको इधर भेजा। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछेंगे सर आप 3 को इधर क्यों भेजा, 4 को तो इधर भेज सकते थे। इसलिए मैंने बताना यह जरूरी हो गया कि जब भी कभी माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 - 3
इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, बी की वैल्यू अंडर रूट में 1। अब मैंने बताया था जब भी कभी भी स्क्वायर को इक्वल के अपोजिट साइड में भेजते हैं तो वह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 1 क्या गया, स्क्वायर रूट में चला गया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अंडर रूट 1 का स्क्वायर लेंगे, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, ये आपको पता होगा। इतना समझ में आया। अब बेस की वैल्यू क्या हो गई, 1। इतना समझ में आया। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब ये हमको मिल गया बी की वैल्यू। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये मुझे कॉसेक का दिया है तो सबसे पहले लेंगे साइन का। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पास साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने क्या लिया, अंडर रूट 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। इतना समझ में आया। आगे देखिए अगला क्या होगा, कॉस थीटा का फार्मूला देखिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 1। बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया। आगे देखिए अगला क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या है, देखिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, और बेस की वैल्यू क्या है, 1। इतना समझ में आया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए 3 निकल गई। अब ये हो गया, जिसको तो मुझे निकालना नहीं है। अब बचे 2, तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या है, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। अब देखिए बेस की वैल्यू क्या है, 1। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए अंडर रूट 3। इतना समझ में आया। अब अगला देखिए, अगला क्या है, सेक थीटा बराबर क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इतना समझ में आया। अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2, अब बेस की वैल्यू क्या है, 1। अब देखिए जो बोला वो पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू आ गई कि नहीं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई होंगी। समझ में आया। देखिए पहले आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अपॉन अंडर रूट 3, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 हो, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ज्ञात कीजिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा, कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, जो मुझे फाइंड है, या गिवन है, मुझे दिया है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस, जो मैंने यहाँ से लिया। समझ में आई इतनी बात। अब उसके बाद मैंने यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी ली, 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी ली, अंडर रूट 3। अब मुझे यहाँ बेस की वैल्यू फाइंड नहीं थी, इसको मुझे ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ा, जिसमें हमको जिसकी वैल्यू ज्ञात होती उसको रखे, जिसकी वैल्यू ज्ञात नहीं उसको नहीं रखे। हाइपोटेनियस की वैल्यू जैसे मुझे पता थी, यहाँ 2 था, 2 का स्क्वायर रख दिया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे पता थी, अंडर रूट 3 था, उसको रख दिया। अब बेस की वैल्यू मुझे ज्ञात नहीं थी, फाइंड नहीं थी, इसलिए मैंने इसको एज इट रख दिया, उसी तरह रख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब बी तो मुझे फाइंड करना है, बेस तो फाइंड करना है, मुझे उसका वैल्यू फाइंड नहीं है, इसलिए मैंने उसको एज इट रख दिया। अब यहाँ देखिए, अब बहुत लड़कों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सोच रहे होंगे कि सर ने 3 को इधर ही क्यों भेजा, 4 को तो इधर भेज सकते थे। मैंने यह तभी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जब भी हम कभी भी माइनस करते हैं तो बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को माइनस किया जाता है। इस बात को अपने दिमाग में याद रखिए।
हाँ, इसलिए मैंने 3 को इधर लाया। अब बताइए, मैंने ये भी बताया अगर किसी भी नंबर या डिजिट को इक्वल के अपोजिट साइड लाया जाता है तो उसका चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड में है तो है मल्टीप्लाई में हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए यहाँ प्लस था, क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब देखिए बी स्क्वायर 1 है, एक ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर करेंगे तब पर भी 1 आएगा, और जिसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 आता है। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर में तो 1 है। अब अगर ये भी बताया था कि स्क्वायर को अगर इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं तो वह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ स्क्वायर में था, इसको इधर कर दिए तो स्क्वायर रूट में हो गया। अब ये 1 हो गया तो यहाँ यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू बची तो उसको मैंने फाइंड किया। सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपॉन एच जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, √3। √3 लिखा। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा। समझ में आया। अब अगला देखिए, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ से वैल्यू देखिए, बेस की वैल्यू कितनी आई, 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2। इतना समझ में आया। अब tan थीटा का देखिए, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, √3। अब बेस की वैल्यू कितनी है, 1। समझ आया। अब कॉट थीटा जैसे देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए मेरा बेस की वैल्यू क्या थी, 1, मैंने 1 रखा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई थी, √3 आई थी, इतना रखा। अब लास्ट बचा सेक थीटा। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस जैसे मैंने लिखा, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 2। अब बेस की वैल्यू कितनी आई थी, 1। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं अगला सवाल बताता हूँ। मैं आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। If sin A is equal to 3/5, 3/5, then what is the value of tan A, tan A and cos A, and cos A। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ यदि साइन ए बराबर 3/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या मान होगा ऑफ tan ए एंड cos ए का। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जो वैल्यू दी होती है सबसे पहले उसी को नोट डाउन किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू क्या दिया, साइन ए की वैल्यू दी है 3/5। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब यहाँ एक बात और देखने नोटिस करने की, जैसा कि यहाँ पास है, जैसा कि मैंने डायग्राम यहाँ पहले से बना रखा है। अब देखिए यहाँ पास अगले मैंने थीटा लिया था, इसलिए सारा क्वेश्चन इसलिए नोट हो गया। अब अगली बार देखिए यहाँ ए बोला था, हमको यहाँ थीटा लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं थीटा को रफ यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने आप बताया था, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। एंगल की साइड वाली साइड जो होती है एंगल के सामने वाली, उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो एंगल से अटैच होती है उसे क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है, उसे बेस कहा जाता है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनियस कहा जाता है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साइन ए बराबर 3/5, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है,
3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। अब बेस की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब बताइए बेस की वैल्यू मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था किस फॉर्मूले से यह सॉल्व होगा। बहुत अच्छा। अब इसको मुझे करने के लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 5, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ 3 का स्क्वायर रख देंगे। अब मुझे बेस की वैल्यू फाइंड नहीं है तो यहाँ हम वैसे एज इट रख देंगे। इतनी बात समझ में आई? अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, बहुत बढ़िया। अब 3 का स्क्वायर 9, बहुत बढ़िया, प्लस बेस का स्क्वायर मुझे पता नहीं, इसी को तो फाइंड करना है ना हमें, इसका स्क्वायर तो है ही, इतना हुआ। अब मैंने अभी आपको बताया था जो माइनस किया जाता है तो बड़ी में से छोटी का किया जाता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बताइए 25 में 9 जाएगा तो कितना आएगा? 25 में 9 जाएगा तो 16, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब भी हम कहीं एरो लगाएं इसका मतलब समझ जाइए वहाँ कुछ अलग चीज़ें की हुई हैं, उसको आप स्पेशली वहाँ ध्यान रखा करिए। जैसे मैंने यहाँ एरो लगाया, अब देखिए मैं इसको उल्टा पलट रहा हूँ, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखिए थोड़ा इससे चेंज हुआ कि नहीं? जहाँ जहाँ एरो लगाया वहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। इतनी बात समझ में? अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर होता है उसको इक्वल साइड के हम अपोजिट ले जाते हैं तो वह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 16। आप बताइए 16 का स्क्वायर रूट 4, बहुत बढ़िया, कितना है? 4। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, हाई हो। देखिए अब मुझे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मुझे फाइंड करनी। अब उसको नोट करेंगे सबसे पहले। अब देखिए मुझे क्या करना है? tan a की और cos a की। सबसे पहले लिखते हैं tan a। tan a का फार्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ देख के बताइए जल्दी से। tan a का फार्मूला क्या होगा? tan थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर a है तो घबराइएगा मत कि सर यहाँ a आ गया कैसे। आपने सर तो थीटा बताया था, मैंने बताया था यहाँ चाहो तो मैं थीटा लिखूँ या a लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात इतना समझ में आया? अब tan a बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बातें समझ में आई? आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर वैल्यू देखिए क्या है? हाँ यहाँ पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। अब बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड किया था, कितना आया? 4, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया? अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए क्या है? अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos a। cos a, अब फॉर्मूले में देखिए cos a की वैल्यू क्या है? cos a का ट्रिग्नोमेट्रिक किस रेशियो के बराबर होता है? बहुत बढ़िया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। इतनी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, जिसको ना समझ में आया उसको फिर से आ जाए। फिर से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या हुआ? इफ साइन ए इक्वल टू 3.5, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, का क्या मान होगा ऑफ tan a एंड cos a का। इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? जो गिवन होगा, मतलब दिया जो होगा उसको मैंने लिखा साइन ए बराबर 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जैसा कि आपको पता है और यहाँ फार्मूले में मैं लिख चुका हूँ, जो आप देख के यहाँ बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ से मुझे दो ही चीज़ें ज्ञात है, हाइपोटेनियस ज्ञात है और परपेंडिकुलर ज्ञात है। अब मुझे बेस की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि फार्मूले में बेस आता है। अब देखिए बेस को ज्ञात करने के, बेस को फाइंड करने के लिए मुझे किस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ा? पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ से देखिए मुझे b की वैल्यू नहीं पता है, बेस की वैल्यू कहाँ पता है? इसको फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा फार्मूला लगाया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई? अब हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 5 है, दिया है जैसा गिवन है। इतनी बात समझ में आई? और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3। परपेंडिकुलर वैल्यू यहाँ से ज्ञात है, 3 है, 3 का स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे ज्ञात करना है बेस की वैल्यू। इतनी सारी चीज़ें समझ में आई? देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर तो मुझे ज्ञात करना है।
अब देखिए 25 में 9 गया तो 16 आया, बी स्क्वायर हो गया। अब मैंने इसको पलट दिया, बी स्क्वायर बराबर 16 लिख दिया। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए क्या है, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 या स्क्वायर रूट 16 इतना बोले। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर 1 में पहले आपको बताया था 20 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का जरूरत बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यह कहा था। इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा पहला, tan a का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देख के बताएं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, अब बेस की वैल्यू कितनी है 4, ये सारी चीज हुई। अब अगला देखिए cos a का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 4 आई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आई। इतनी सारी चीजें समझ में आई। आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लिया, मैं रफ करने अगला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू 5। इतनी सारी चीजें दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A and tan C, sin A and tan C। जैसे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। इन अ ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कह रहा है कि एंगल B जो है वह समकोण है। अब यहाँ से क्या करना है, और AB और BC बराबर है। जो ट्रायंगल ABC है उसमें जो AB और BC की साइड है वो दोनों इक्वल है। AB और BC की साइड इक्वल है, कितनी है 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड tan C, ज्ञात कीजिए मान किसका, sin A और tan C का। इतनी सारी चीजें हैं। अब देखिए जो सबसे पहले ट्रायंगल में दिया हो उसके हिसाब से पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या बोला है, ट्रायंगल ABC, जैसे कि यहाँ बना हुआ है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में B इक्वल टू 90 डिग्री है, AB इज इक्वल टू BC, मतलब कह रहा है कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC है, कितना है 5, AB इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 5। इतनी सारी चीजें हो गई। तो ये हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A tan C। अब देखिए यहाँ पास हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ ये किसकी वैल्यू है, ये 5 है। अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। अब मुझे यह फाइंड होना चाहिए कि मैं कौन सा एंगल C ले रहा हूँ कि एंगल A ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल C और एंगल A दोनों का पूछ रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा मैं किस एंगल पर ज्ञात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पास मैंने ले लिया एंगल C पर, क्या ले लिया, एंगल C से कर रहा हूँ इतना चीज। इतनी सारी चीजें समझ में आई। देखिए सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए क्या दिया है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी सारी चीजें ज्ञात हुई। और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 5। अब मुझे हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। हाइपोटेनियस को फाइंड करना है, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। बहुत अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे क्या बोला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए मुझे यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं फाइंड है, इसको एज इट रखेंगे। परपेंडिकुलर की स्क्वायर वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। कितना हुआ? अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, 25 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया। फिर 5 का स्क्वायर 25, कितना आया समझ में? अब देखिए हाइपोटेनियस का इसको करेंगे स्क्वायर, 50 हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब तक जितना बताएं वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, यहाँ क्या करेंगे? आप देखिए स्क्वायर में तो स्क्वायर का अपोजिट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। इसको मैं ऐसे भी चाहूँ लिख सकता हूँ 2 × 25। अब देखिए इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर बन जाएगा। इसका पेयर बन रहा है इसलिए एक नंबर इसका बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? 5। अब देखिए आपको यह समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से पूरा लिखना। 2 लिख सकता हूँ, 25 को क्या 5 × 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए 5 × 5 का पेयर बन रहा है। मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट से वही नंबर निकलता है जिसका पेयर बनता है। अब देखिए यहाँ 5 × 5 का पेयर बन रहा है तो इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 5√2। हाइपोटेनियस की वैल्यू ये आ गई। इतना सारी चीज़ें समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? 5√2। इतना समझ में आया? 5√2। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए मैं लेता हूँ वैल्यू साइन ए की। क्या लिखता हूँ? साइन ए। साइन ए का फार्मूला देखिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ से बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर एंगल मैंने यहाँ से हटाकर एंगल ये लिया, एंगल ये ले लिया, तो बताइए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बराबर ये आएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर पी है और बेस क्या होगा? ये। और हाइपोटेनियस तो चेंज होना नहीं है तो इससे क्या मालूम पड़ता है मुझे? साइन ए बराबर लेंगे तो पी बराबर 5 आएगा। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 5√2। इतना समझ में आया? आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगला क्या है? tan c का फार्मूला देखिए यहाँ से क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं थीटा यहाँ से हटाकर थीटा यहाँ करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब उससे जो मतलब अटैच होती है वो साइड क्या हो जाती है? बेस बन जाती है। ये क्या हो जाएगी? बेस। इतना समझ में आया? हाँ समझ आया। अब देखिए पी की वैल्यू क्या है? 5 है। बेस की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 × 1 = 5 तो कितना आया? 1। इतना समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखियो हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 5 काट दिए कितना आएगा? 1/√2। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि इसमें 2 एंगल का प्रयोग हो गया इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो गई होगी। सबसे पहले मैं आइए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, कोण जो B है वो 90 डिग्री का है एंड AB = BC = 5। मतलब कह रहा है कि जो साइड AB है = BC के बराबर है, दोनों साइड बराबर है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए tan C के। वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए साइन ए के और tan C के। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया? AB = BC का जो क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन रहता है, उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। ये आपको माइंड में दिमाग में रखना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? AB = BC, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया AB = 5 और BC = 5, दोनों मैंने लिख दिया। और एंगल B = 90 डिग्री है जो इसमें बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू लिख दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 5 है। अब हमें हाइपोटेनियस को वैल्यू नहीं फाइंड है। अब मैंने बताया था हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, जिसको नाम जाना जाता है पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अब मैंने फार्मूला लगाया। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है? 5 दी है, 5 रखा। बेस की वैल्यू क्या है? 5 रखा। दोनों का स्क्वायर कर दिया। 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25। इतना सारी चीजें समझ में आई? अब देखिए 25 + 25 50 होती हैं।
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यहाँ मैंने स्क्वायर को आपको यह बता चुका हूँ, अगर कोई चीज़ स्क्वायर में उसको इक्वल के अपोजिट साइड में भेजा जाता है तो वह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए स्क्वायर था, अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 × 25। यह चीज इक्वल टू मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया फिर से 2 × 5 × 5। स्क्वायर रूट में वही डिजिट या नंबर बाहर निकलता है जिसका पेयर बनता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ मैंने 5 का पेयर बना दिया जिससे आपको समझ में। अब यहाँ से 1 5 बाहर हो गया, √2 बाहर बचा, इससे आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू प्राप्त हो गई। इतना समझ में आया? अब देखिए साइन है, साइन ए यहाँ है, अगर ए यहाँ है थीटा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? अब देखिए यहाँ दोनों वैल्यू सेम क्यों आ रही है? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए आपके मान भी सेम आ रहा है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 रखा, हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखा 5 √2। अब 5 से 5 कट गया तो क्या है? 1/√2। इतनी बातें समझ में आई? आशा करता हूँ आपको आ गई होंगी। अब tan c बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसा कि फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पास अब एंगल c ले रहे हैं, तो एंगल c ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और उससे जो अटैच हो गया वो क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। और जो किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल में एंगल चेंज हो रहे हैं तो लेकिन हाइपोटेनियस वही का वही रहता है। इतनी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू कितनी है? 5। 5 से 5 डिवाइड हो गया तो 1 बचा। इतनी बातें समझ में आई? या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके लिखना हो तो लिख लीजिए। हाँ आप नोट कर चुके होंगे, इससे अरेंज करने जा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाते चलिएगा। अभी मैं इसकी वैल्यू रफ कर दूंगा, समझ में आया? जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है उसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, if tan b is equal to √3, find the value of sin and b and cos b. Find the value of sin b and cos b। कितनी बातें समझ में आई? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ tan b इक्वल √3, यदि tan b बराबर √3 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b एंड cos b, ये बोला है। अब देखिए यहाँ डायग्राम में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ एंगल b 90 डिग्री नहीं बोला है, एंगल b मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। A B C, यहाँ पर एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। इतनी बातें समझ में आई? ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। डायग्राम हर क्वेश्चन का बना लीजिएगा सही से देखकर। सॉल्यूशन इतना लंबा का है, कितना समझ में आया? अब देखिए मैंने बताया जो क्वेश्चन में देता है सबसे पहले उसको नोट डाउन करते हैं। tan b इक्वल टू √3। अब यहाँ से देखिए tan का फार्मूला क्या था? tan थीटा बराबर p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताइए एंगल b ले रहा हूँ, एंगल ये थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? AC। बहुत बढ़िया, साइड AC क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब साइड B से क्या हो जाएगी? बेस। बहुत बढ़िया, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर बेस फाइन हो गया। अब मुझे फिर यहाँ हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हाइपोटेनियस मुझे फाइन करना है तो मुझे क्या सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसे क्या बोला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। इतना समझ में आया? यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या पता चलता है? p इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और b इज इक्वल टू 1। यहाँ b इज इक्वल टू 1 है ना? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रखेंगे? अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर एज इट नोट कर देंगे। एच का स्क्वायर इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इतना समझ में आया? हाँ, एच की स्क्वायर फिर ऐसे ही रखेंगे। 3 प्लस 1 4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब एच को स्क्वायर में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया, 4। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं? 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ। अब देखो ये पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर निकल आएगी। क्या होगी? एच इज इक्वल टू 2। इतना समझ में आया? अब मुझे वैल्यू क्या याद करनी है, फाइंड करनी है? साइन बी एंड कॉस बी। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? साइन बी। अब साइन बी का फॉर्मूला देखो, यहाँ क्या था? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ से देख के बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 2। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्या है? कॉस बी। कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इतना समझ में आया? अब बेस की वैल्यू देखो क्या है? बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2, तो क्या हो गया? 1/2। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या दे रहा है? tan बी। tan बी बराबर अंडर रूट 3/1। tan बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ से देखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 3, बेस की वैल्यू 1। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। इतना समझ में आया? हाइपोटेनियस को ज्ञात करने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर। इतना समझ आया? पाइथागोरस प्रमेय हो गया। हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1। फिर इसको एज इट रखेंगे, इक्वल 4। हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाए? ये मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई भी नंबर स्क्वायर में है उसको इक्वल का अपोजिट डायरेक्शन में चेंज भेजते हैं तो वह स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? अंडर रूट 4। यहाँ इसको मैंने बताया कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट से नंबर वही निकलता है जब जिसका पेयर बनता है। यहाँ देखो पेयर बना 2 इंटू 2, यहाँ से 2 निकल गया। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2। इतना आया? अब यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। अब साइन बी की वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। इतना समझ में आया? कॉस बी की वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू मैंने क्या है? 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। इतना समझ में आया? नोट डाउन। नोट हो गया होगा? अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल
ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इन एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री if AB is equal to 4 centimeter and BC is equal to 3 centimeter, then find the value of cos A and cot C. Then find the value of cos C and cot C. Cos C and cot C. सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री। और क्या बोला है? ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब मैं एंगल लेता हूँ, एंगल सी को मैंने माना थीटा। अगर थीटा ये है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये थीटा, ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब यहाँ से मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड नहीं है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में जो हमको गिवन होता है। सॉल्यूशन गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी सारी चीज़ें मुझे दिया है ट्रायंगल। अब हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? पाइथागोरस। बहुत बढ़िया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसको बोला जाता है पाइथागोरस में। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है? 4। बेस की वैल्यू कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस को मुझे फाइंड करना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट रखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर एच स्क्वायर वैसे ही रख देंगे, फिर इसको नोट करेंगे। अब 16 प्लस 9 25, बहुत बढ़िया। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 25। अब इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दीजिए, 5 इंटू 5। अब पेयर बना दीजिए। पेयर बन गया। अब यह चीज इक्वल टू 5। यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए वैल्यू मुझे कौन सी ज्ञात करनी? कॉस सी एंड कॉट सी की। सबसे पहले उसको आप नोट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कॉट सी। कॉट सी का क्या होता है? देखिए बी अपॉन सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू बताइए कितनी है? बेस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या आएगा? 3/4। ये आया वैल्यू कॉट सी का। अब वैल्यू निकालेंगे कॉस सी का। कॉस सी, अब कॉस सी की वैल्यू देखिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या आएगा? 3/5। समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इफ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर,
द फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए किसका, कॉस सी एंड कॉट सी का। समझ में आया? तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जो गिवन होता है ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया सबसे पहले ट्रायंगल का। सबसे पहले क्या बनाया, ए बी, साइड ए बी 4 सेंटीमीटर, फिर बी सी 3 सेंटीमीटर, फिर हाइपोटेनियस ए सेंटीमीटर। मैंने एंगल लिया सी पर, मैंने एंगल सी पर लिया तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, उससे जो अटैच होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बेस इतना हो गया, ये इतना सारा डायग्राम समझ में आया। फिर सबसे पहले मुझे जो फाइंड नहीं है उसको फाइंड करना है, हाइपोटेनियस मुझे फाइंड नहीं है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस को लाने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। इतना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच की वैल्यू मुझे फाइंड नहीं है, तो यहाँ पी की वैल्यू तो मुझे पता है ना, पी की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखा। बी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये है, मैंने दोनों की वैल्यू सेम रख दिया। फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इतना समझ में आया। फिर एच स्क्वायर वैसे ही नोट करते चला है, 16 प्लस 9 25। अब इतना हुआ। अब अगर स्क्वायर में, तो स्क्वायर इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो स्क्वायर रूट में हो गया अंडर रूट 25। इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसका पेयर बना लिया तो 1 5 बाहर निकल गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब कॉट सी की वैल्यू जैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले देखते हैं कॉट सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। फिर वैल्यू रखा, बेस की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 3/5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। फिर लिखना है कॉस सी। कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिखा। 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3/5। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, अब इसको ले। अगला क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू हाफ, then prove that then prove that 3 sin a minus 4 sin cube a, 4 sin 3 sin a is equal to minus 4 sin cube a is equal to 1। अब इस बार मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले जैसे कोई ना कोई इक्वेशन या कुछ ना कुछ दिया होगा, तो हम उसको इक्वेशन से लेकर चलते हैं। समझ में आई बात? चलिए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू हाफ, इतना दिया है। अब प्रूव क्या करना है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 लिख लेते हैं पहले, साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना है। अब इसका LHS और RHS, अब इसका हम LHS ले लेते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यहाँ वैल्यू रखेंगे 3, साइन की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब साइन ए का क्यूब क्या होता है, साइन का क्यूब, तो यहाँ सबसे पहले हाफ लिखेंगे 1/2, इसका क्यूब लिखेंगे। इतना समझ में आया? हाँ अब इसको देखिए 3/2 इतना आया माइनस 4, अब मल्टीप्लाई 1/2, 2 का क्यूब 8, इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
देखिए कहाँ से 1/2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 4, इतना समझ में आया। यहाँ आएगा 3/2 मल्टीपल 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब 1/8, इतना समझ में आया। अब फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे 3/2 माइनस, अब देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना आया 1/2 आया। अब देखिए इसका एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, इसका एलसीएम कितना 2 हो जाएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर इसी तरह 2 का डिवाइड करेंगे 2 से 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 इक्वल टू 2/2, तो कितना आएगा 1। प्रूव हो गया, 1 वैल्यू लानी थी तो 1 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, बस यही लाना था, हो गया। समझ में आया, नोट डाउन। समझ में, मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे साइन ए की वैल्यू मुझे दी है 1/2, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बराबर 1 प्रूव करना था, तो मैंने क्या लिया LHS लिया, LHS को मैंने नोट डाउन किया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यहाँ 3 लिखा, साइन ए की वैल्यू क्या दी है 1/2 रखा, माइनस 4 रखा, साइन की वैल्यू रखकर उसका होल क्यूब कर दिया 1/2 का होल क्यूब, इतना आया। तो इसका मल्टीपल करेंगे 3/2 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब कितना आएगा 1/8, तो कितना होगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, कितना आया 3/2 माइनस 1/2, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, यही लाना था, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, पेज करने जा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ if 15 cot a is equal to 8, find the value of sin a and sec a, sin a and sec a, इतना समझ में आया। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं, जो फाइंड होता है उसको करते हैं। क्या दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, यहाँ से देखिए मुझे एक तरफ से पूरी वैल्यू नहीं मिल जाएगी, इसलिए हमको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे cot a, मैंने आपको अभी बताया था कोई भी नंबर अगर इक्वल के दोनों साइड मल्टीप्लाई उसको कन्वर्ट करते हैं तो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो क्या हो जाएगा 8/15, ये मल्टीपल में था, इसको हम इक्वल का अपोजिट डायरेक्शन में भेजे तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया, ये वैल्यू किसकी हो गई cot a की। अब हमें फाइंड द वैल्यू किसकी करनी है, sin a and sec a, sin a and sec a। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे, इतना समझ। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले ट्रायंगल बना ABC, अब एंगल ए लिए, एंगल ए मतलब एंगल इस बार थीटा क्या है ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई परपेंडिकुलर, और इससे अटैच साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, और इसकी सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस, इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखिए बेस की वैल्यू क्या दी है 8, बेस इज इक्वल टू 8, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15। अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे फाइंड करें, तो किस फॉर्मूले से करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। उसको सबसे पहले लिखेंगे क्या होगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b², इतना समझ में आया। तो h² को ऐसे ही रखेंगे,
टी की वैल्यू क्या है 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर रखेंगे। इतना समझ में आया। 15 की स्क्वायर 225, याद कर लीजिए 225, 8 का स्क्वायर 64, फिर इसको ऐसे ही नोट डाउन करते आएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब 225 प्लस 64 करेंगे कितना आएगा 5 + 4 9 268 और 2 हो जाएगा 289 इतना आया। अब देखिए मैंने बताया था स्क्वायर में तो उधर जाएगा क्या होता है अंडर रूट में हो जाता है, स्क्वायर रूट में हो जाता है। इसको क्या कर लेंगे 289, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 17 × 17 पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर निकल आएगी, क्या आएगा 17। हाइपोटेनियस वैल्यू कितनी आई 17 आई, हाइपोटेनियस वैल्यू 17। इतना समझ में आया। अब देखिए जो पूछ रहा है उसे उसको फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या साइन ए, साइन ए का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है सेक ए, सेक ए का फार्मूला देखिए क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी फाइंड की है 17 और बेस की वैल्यू क्या है 8। आया समझ में, इतना आ गया। चलिए बहुत नोट कर लीजिए, हम फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा इफ 15 cot a = 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक ए। मतलब कह रहा है यदि 15 cot a = 8 है तो मान ज्ञात कीजिए किसका साइन है और सेक ए का। तो सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको नोट करते हैं। 15 cot a = 8 है, cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। 15 कैसे है यहाँ मल्टीप्लाई में है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में है तो उसको इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं तो किस में जाता है डिवाइड में जाता है। तो डिवाइड में हो गया तो 8/15 हो गया। तो cot a का फार्मूला देखा मैंने क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस वैल्यू मैंने फाइंड किया। हाइपोटेनियस किससे निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला क्या होता है h² = p² + b², ये फार्मूला है। फार्मूला से मैंने ज्ञात किया हाइपोटेनियस की स्क्वायर मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 की रखा, बेस की वैल्यू 8 रखा, इसका स्क्वायर कितना है 225 आया, 8 का स्क्वायर 64 आया, प्लस कर दिया कितना हो गया 289 स्क्वायर होता है 17 का। इसको याद करेंगे तब समझ में आएगा। मुझे पता था मैंने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया 17 × 17 तो यह चीज इक्वल टू क्या हो गया 17। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू ज्ञात करनी तो उसको मैंने लिखा। साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15 मैंने रखा, हाइपोटेनियस की वैल्यू मैंने फाइंड किया तो 17 रख दिया। से क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 और कितना है बेस की वैल्यू 8। इतना समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके डाउट को हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आपको कहाँ परेशानी आ रही है, उसको हम सॉल्व करेंगे तब आप इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो हमारी भी इम्प्रूव होगी। धन्यवाद।